पूर्वी दिल्ली में मना स्वतंत्रता दिवस का जश्न, जगह जगह शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बच्चों ने कार्यक्रमों के माध्यम से किया शहीदों को याद। दिल्ली पुलिस की ईस्टर्न रेंज और RAF 103 बटालियन में स्वतंत्रता दिवस मना, तिरंगे को दी गई सलामी, ध्वजारोहण के बाद बांटी गई मिठाई। पिछले 2 सालों से बढ़ी तिरंगों की बिक्री, तिरंगे से जुड़े आइटम्स की छोटे स्कूली बच्चों में ज्यादा डिमांड। 15 अगस्त पर पतंगों से सजा आसमान, युवाओं और बच्चों ने जमकर की पतंगबाजी। गीता कॉलोनी मर्डर केस 11 दिन में सुलझा, महिला की हथौड़े से की गई थी हत्या। आरोपी ने लिखा सुसाइड नोट पर नहीं कर सका आत्महत्या। एक तारीख को सैलरी मिलने का दावा झूठा, निगम कर्मियों ने कहा मेयर कुछ कर्मियों को सैलरी टाइम पर दे, अपनी पीठ थपथपा रही हैं। बाकी निगम कर्मी अपने परिवार का गुजारा कैसे करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। विभिन्न इलाकों में जगह जगह लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया। पुष्पांजलि एन्क्लेव के पार्क में लोगों ने झंडा फहराया। इस मौके पर जिले के DCP रोहित मीणा, ACP विवेक विहार जगदीश प्रसाद और SHO हरकेश गावा भी मौजूद रहे। DCP रोहित मीणा ने कहा कि ये बड़े गर्व की बात है कि इस पर्व को सभी लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। यहाँ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपक सिंगला रहे। वहीं सैनी एन्क्लेव के DDA पार्क में एक कदम स्वच्छ और स्वस्थ भारत संस्था की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। DCP ने झंडा फहराया, लोगों ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर विधायक ओम प्रकाश शर्मा के साथ साथ पूर्व विधायक विपिन शर्मा और नसीब सिंह ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। संस्था के प्रमुख सुशील तिवारी ने बताया कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के गणमान्य लोगों को बुलाया जाता है। कि अगर हम अपने मन में ये ठान लें कि हमें अपनी नेशन की प्रोटेक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल जो रूल्स हैं हमारे, जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर ट्रैफिक वाले होंगे तभी हम सीट बेल्ट लगाएंगे, या फिर जब रेड लाइट नहीं होगी तभी हम अपनी कार स्टॉप करेंगे। अगर हम एयरपोर्ट से आ रहे हैं और रात के 2 बजे रेड लाइट है और हम अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने देश के हित के लिए सबसे पहले आगे होना चाहिए, बाकी चीज़ों को साइडलाइन करना है। क्षेत्रीय जनता ने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। सही मायने में इंडिपेंडेंस डे ये है कि हमें अपनी नैतिकता को नहीं खोना चाहिए, ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। 70 साल का जो हमने सफ़र किया है, इसमें जो हमने आज़ादी के बाद उन्नति की, वो एक हमारी बड़ी अच्छी देश के लिए अच्छी बात है और हमारे जो नागरिक हैं देश के, उनके लिए बहुत ही अच्छी है। और आज इसमें सबके लिए हमने यहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्था भी की है और बहुत ही सब लोग इसके लिए, देश के लिए, सबको बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग आज़ाद भारत के अंदर आज जो खुशी की सांस ले रहे हैं, उसके अंदर उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ सूरजमल विहार मार्केट एसोसिएशन ने शहीद भगत सिंह को याद करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हरीश कटारिया ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हमने पूरी मार्केट में तिरंगा से मार्केट को सजा रखा है। हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही पावन पर्व है। आज हम देश की आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं और पूरा देश, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर रोड पे तिरंगा, हर पार्क पे तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा। तो तिरंगा तिरंगा और पूरा देश इस पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहा है। और सारे लोग मिल करके हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त पे झंडा फहराते हैं इस मार्केट में। तो उसी को कार्यक्रम को जारी रखते हुए और बहुत खुशी का हमारा त्यौहार है। जो लोग कहते हैं ना जमीनी पे ये है वो है भेदभाव, आज हमारी मार्केट में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई मिलके हम लोग भगत सिंह की मूर्ति को सजाया जा रहा है। AGCR एन्क्लेव में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया। स्थानीय RWA के सदस्यों ने कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने प्रस्तुति दी। डायबिटीज के जाने माने डॉक्टर AK झिंगन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों से अनुरोध किया कि वे फिट रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें। उन्होंने कहा कि आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि देश को डायबिटीज से आज़ादी चाहिए।
चलो आज के दिन हम लोग अपना खान पान ऐसा बदलें और सब लोग जो है अपना अच्छा करें, रेगुलर व्यायाम करें, पेट को कम बाहर निकलने दें और आज के दिन को हम ये मान के चलें हम और एक मिनट आप बोले, आज के दिन मतलब हम ये एक प्रतिज्ञा लें कि हम अपने आप को, जैसे कई नेता कहते हैं किसी चीज से मुक्त करें, हम कहेंगे भारत को डायबिटीज से मुक्त करें। पूर्वी दिल्ली के राधेपुरी एक्सटेंशन स्थित एपेक्स किड्जानिया स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीत पर परफॉर्मेंस दी। इसमें एक कैरेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था तो दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के शाहदरा जिलाध्यक्ष संजय गोयल वहां मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि छोटी उम्र से ही बच्चों में देशभक्ति की भावना होना एक अच्छा लक्षण है। ये नन्हे बच्चे ही देश का भविष्य हैं। स्वतंत्रता दिवस पर एपेक्स किड्जानिया प्लेवे स्कूल के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा गया है और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, इतनी सुंदर तरह के प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ इस स्कूल के सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये जो स्कूल्स हैं, प्लेवे स्कूल्स हैं, मोटिवेशन की बात है कि हम बच्चों को एक दूसरे से बच्चे देखते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी क्रिएट होता है और माता पिता के अंदर भी होता है कि मैं अपने बच्चे के साथ में, हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा बच्चा रहे। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ जब देखते हैं बच्चों की और उस बच्चे की योग्यता को देखकर अपने बच्चे के अंदर कैसे अच्छे से हम काम कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ स्कूल और यदि अभिभावक या माता पिता मिलकर, टीचर्स और अभिभावक मिलकर यदि कोई कार्य करते हैं तो एक अच्छे से हम बच्चे को आगे ले जा सकते हैं और देश का भविष्य, छोटे छोटे बच्चे कल को इन्हीं को भारत देश को संभालना है और भारत का नेतृत्व करना है। तो इसीलिए मैं किड्जानिया स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। ये एपेक्स किड्जानिया के नाम से ये जो स्कूल है, इसके अंदर आज मुझे ऐसा देखने को मिला जो जितने भी छोटे 2 से 4 साल तक के बच्चों ने जो एक ऐसा कार्यक्रम कर दिखाया जो कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। आने वाला समय इस वाले स्कूल से निकले हुए स्टूडेंट्स का एक भविष्य बनाने के उसमें लगे हुए हैं। इस स्कूल के अंदर जो खास देखने को मिला, ये हमारी जो संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, ये बच्चों की नॉलेज में दिए जा रहे हैं जो अन्यथा स्कूलों में नहीं दिए जा रहे। यहाँ के प्रिंसिपल और शिक्षकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे स्कूल में आज इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया गया है, स्वतंत्रता दिवस का। इसमें हमने अपने बच्चों को, ज़्यादातर आप देखेंगे स्कूल में बच्चे कैरेक्टर में आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। हम यहाँ बच्चों को कैरेक्टर में बुलवाते हैं, लेकिन साथ साथ वो जिस कैरेक्टर में आए हैं उनको उनके बारे में पूरी नॉलेज देते हैं। आज हमारा बच्चा अगर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल बनकर आए हैं तो उन्हें, उस बच्चे को पता है कि कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या उन्होंने काम किया था। सुभाष चंद्र बोस बनकर आए हैं तो क्या उन्होंने काम किया। इस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उनको पूरी नॉलेज हो अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। बच्चों ने 76 स्वतंत्रता दिवस पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि संजय गोयल जी हमारे बीच आए, उन्होंने भी देखा, इंक्रीज़ किया। काफ़ी अच्छा स्कूल है हमारा स्कूल, एपेक्स किड्जानिया। आप सब आए यहाँ पे विजिट करें। बच्चों को हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा के मोटिवेट करते हैं और बच्चों को एक्स्ट्रा स्टेज परफॉर्मेंस करवाते हैं, बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करवाते हैं। दिल्ली पुलिस के ईस्टर्न रेंज में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और मिठाइयां बांटी गईं। वहीं डीसीपी ने तिरंगा फहराकर सभी सहयोगियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, उसी तरह से अब हमें G20 की भी तैयारी करनी है और देश का नाम रोशन करना है। वहीं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी डॉक्टर जॉय टिर्की ने कहा कि आज हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम सब एक साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डीसीपी ऑफिस में बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर कार्यरत RAF 103 बटालियन में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बटालियन के कार्मिकों और अधिकारीगणों ने हिस्सा लिया और झंडे को सलामी पेश की। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। RAF 103 बटालियन के कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह PMG ने ध्वजारोहण किया और झंडे को सलामी दी। इस दौरान राष्ट्रगान की प्रस्तुति भी की गई। इसके बाद मिठाइयां बांटी गई। हमने जो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया था, पूरे देश में आप लोगों ने देखा होगा। उसके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग CRPF, उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम किए हैं, स्कूलों में जाकर और मार्केट में जाकर, विभिन्न स्थानों में जाकर लोगों को ये बताने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता दिवस का महत्व क्या है। और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने करीब 9000
लोगों को वो प्रेरित किया है कि अपने घरों पर नेशनल फ्लैग लगाएं, ताकि लोगों में ये भावनाएं जाग कर आए, देशभक्ति की भावना जाग कर आए और लोगों को स्वतंत्रता का मतलब समझ में आए। तो मैं एक बार सभी देशवासियों को, पूरे सीआरपीएफ और 103 आरएफ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। सीसीएन संवाददाता अहरार चौधरी ने पूर्वी दिल्ली में तिरंगे झंडे की बिक्री को लेकर दुकानदारों से बात की। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2 सालों से तिरंगे की बिक्री ज्यादा हो रही है। पहले के मुकाबले इस साल ज्यादा तिरंगे बिक रहे हैं। आजकल मार्केट में तिरंगे से जुड़े नए नए आइटम आते हैं जो बच्चों को काफी आकर्षित करते हैं और उनकी काफी बिक्री होती है। छोटे स्कूली बच्चों में हेयर बैंड से लेकर क्लिप्स, छोटे फ्लैग बैच, हैंड बैंड जैसी चीजों की काफी डिमांड रहती है। आइटम है ये 10 रुपए पीस है। ये हेयर बैंड है 10 रुपए पीस। ये कैप है 20 रुपए की प्लास्टिक में। इस बार तो सबसे ज़्यादा जो है झंडों की और कैप की, और एक ये पग है इसकी पटका। हाँ, इस बार बहुत अच्छी है, मगर यह है टी शर्ट और झंडे ही ज़्यादा बिकते हैं और बच्चों की आइटम है फैंसी। बच्चों की यही आई है पम वगैरह और हेयर बैंड हो गए। ये नई आइटम है। एक ये नया आइटम है, ये वाले बिक रहे हैं। और बच्चों की नॉर्मली टी शर्ट बिक रही है जो बिकती है। मालिक 10 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक का झंडा मिल जाएगा हमारे पास। 7000 रुपए तक का मिल जाएगा घर घर के तिरंगा। छोटा बड़ा हर तरीके का तिरंगा मांग रहे हैं लोग। ज़्यादातर जो डिमांड होती है हमारे पास होती है साटन की। क्या नाम है, खादी भी चलता है, कॉटन भी चलता है। ज़्यादा जो बेस्ट रहता है वो साटन के अंदर। 15 अगस्त को मनाने का सबका अपना अलग अंदाज होता है, लेकिन पतंगबाजी एक ऐसा शौक है जो 15 अगस्त से कुछ ज़्यादा ही जुड़ा है। कई लोगों के लिए 15 अगस्त का मतलब ही होता है पतंगबाजी। बच्चों और युवाओं में पतंगबाजी का ज़्यादा ही क्रेज़ देखने को मिलता है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हर बार की तरह इस बार भी आसमान पतंगों से भरा दिखा। इस बार लोगों में सिद्धू मूसेवाला की पतंगों का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ देखने को मिला। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के गीता कॉलोनी इलाके में एक महिला के मर्डर का मामला पुलिस ने 11 दिन बाद सुलझा लिया। इस बारे में डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि आरोपी दीपक एक ऑटो ड्राइवर है। पिछले कई महीनों से इनका रिलेशन चल रहा था। किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद दीपक ने हथौड़े से महिला की हत्या कर दी। उसके बाद दीपक ने अपना सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के गीता कॉलोनी पुलिस ने मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। ज़्यादा जानकारी के लिए इलाके के डीसीपी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत हुई। सर, किस तरीके से इसको गिरफ्तार किया गया, क्या क्या इससे बरामद हुआ? ये बेसिकली 1 तारीख का मामला है। 1 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी लगभग शाम को 7:15 बजे कि एक लेडी का एक मर्डर हो गया है और न्यू लाहौर कॉलोनी, गीता कॉलोनी में। तो हमारी सीनियर ऑफिसर्स की टीम इस पर पहुंची। जब शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पता गया कि एक सस्पेक्ट जो कि उनके साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, दीपक का नाम आया था। हमने दीपक की खोजबीन चालू करी तो हमें बहुत ही रोचक फैक्ट्स काफ़ी सामने आए। सबसे पहले तो दीपक इनके साथ पहले रह रहा था। लगभग 1-1.5 महीने पहले ये घर छोड़ के यहाँ से जा चुका था क्योंकि इनकी आपसी अनबन हो गई थी। इसने मर्डर वाले दिन इसने घर से अपने वहाँ पे इसने एक रेंटेड एकोमोडेशन लिया। वहाँ पे एक सुसाइड नोट लिखा और जिसमें उसने अपना मोटिव कि ये उसको मार के सुसाइड कर देगा। इस तरीके से उसने घटना का वर्णन किया। फिर जब हमने यहाँ से इसका इन्फॉर्मेशन ट्रैक डाउन की तो इसकी सिस्टर से उसने बात करी थी, जो कि नजफगढ़ में रहती है सिस्टर। उस सिस्टर से बात की तो सिस्टर ने बोला कि मेरे को मारने के बाद उसका फ़ोन आया कि वो बोल रहा था कि मेरे को सुसाइड करना है, मैंने ऐसे जो है पूजा को मार दिया है। नई दिल्ली में मंदिरों से लेके सेंट्रल, नॉर्थ और जमुना पार के तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में लगा रखी थी कि कोई इस तरह का आदमी मिला तो नहीं। तो एक हमें किसी व्यक्ति ने इन्फॉर्मेशन दी जब हमने फ़ोटोज़ दिखाई कि इस व्यक्ति को हमने देखा है, और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने काफ़ी मेहनत के बाद टीम ने इसमें लगातार ये 11 दिन से बहुत ही सस्टेन्ड मेहनत करी। तो सत्यवान लठवान, इंस्पेक्टर सत्यवान लठवान की नेतृत्व में और ऐसे एसीपी चंद्रकांता और एडिशनल डीसीपी 1 राजीव के नेतृत्व में टीम ने बहुत अच्छा काम किया और बिना थके हुए, बिना हार माने हुए इस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाया। सर, जानकारी ये मिली थी कि दीपक ऑटो चलाता था और जिससे इसने वार किया है, क्या वो भी बरामद हो गया वेपन? हाँ, इसमें हमने जो हथौड़ा है जिससे उसने इस पर वार किए थे वो हमने रिकवर कर लिया है। और ये दीपक TSR
ड्राइवर था और ये लगभग 7 साल से काफ़ी सालों से लिव इन रिलेशनशिप में थे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। मेयर शैली ओबेरॉय ने दावा किया था कि अब लगातार 1 तारीख को सैलरी मिलती रहेगी ताकि नगर निगम कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों से राहत मिल सके। इस पर निगम कर्मियों का कहना है कि सिर्फ खोखले वादे करके कर्मचारियों को बरगलाया जा रहा है, उनकी ज़रूरतों को समझा नहीं जा रहा। कर्मचारियों का कहना है कि 1 तारीख को कुछ ही कर्मचारियों को सैलरी देकर मेयर अपनी पीठ थपथपा रही हैं। बाकी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने से उन्हें अपने परिवार का गुजारा करने में काफ़ी समस्या हो रही है। यह बात किसी नेता या अधिकारी को समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ पिछले 68 दिनों से कर्मचारी सीएम हाउस पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए उन्होंने काले कपड़े पहनकर और काली पट्टी बांधकर धरना किया। राशन का भी दिक्कत है, सब चीज़ की दिक्कत होती है। सैलरी पर ही तो डिपेंड है कर्मचारी, हैंड टू माउथ है कर्मचारी। अब कर्मचारी कहाँ जाए बताओ। स्कूल भी खुल गए, बच्चों की पढ़ाई भी है। हाँ, प्रधान सीएम आवास पर 7 जून से हमारा धरना अनिश्चितकालीन चल रहा है, जिसको चलते आज तीसरा महीना जारी हो चुका है और वह बादस्तूर चलेगा। वो जब तक कच्चे कर्मचारी पक्के नहीं होंगे वो धरना दस्तूर चलता रहेगा। सैलरी का मुद्दा तो यह है, 2 सैलरी टाइम से देके आज तक फिर कोई सैलरी नहीं दी, जिसमें हमारे जो है श्री आरबी ऊँटवाली शामिल है जिनकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। और जो है धरना तो हमारा चलेगा, जब तक हमें कोई नहीं कुछ मिलेगा हम धरना नहीं उठाएंगे वहाँ से। हाँ, पहले 1 महीना दे के फिर आज तक नहीं दी, 3 महीने हो जा रहे हैं। उसमें जब कुछ की तो अभी तक आई भी नहीं है। अब के महीने में सैलरी उसकी कुछ की अभी तक भी नहीं आई है। देखिए, सैलरी के लिए कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। राशन वाला राशन नहीं देता, जो दुकान और जो बच्चों की ट्यूशन फीस है, बच्चों की स्कूल की फीस है, उसको देने में दिक्कत आती है। घर का जो खर्चा चलाना वो भी बड़ा मुश्किल से है। मेयर महोदया जी ने वादा किया था कि समय से सबको सैलरी दे दी जाएगी, मगर उनका वादा पूरा झूठा है। समय पे किसी भी प्रकार की कोई। शाहदरा जिले के ANTF स्टाफ ने एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान उत्तराखंड के रहने वाले 22 साल के नीरज के रूप में हुई है। शाहदरा में लोनी रोड राठी मिल के पास अवैध शराब तस्कर के बारे में सूचना मिलने पर छापेमारी कर आरोपी नीरज को पकड़ा गया। आरोपी से 80 पेटी यानी 4000 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने शराब की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल टाटा एस वाहन जब्त किया। जांच में पता चला कि अवैध शराब हरियाणा से खरीदी गई थी और दिल्ली के इलाके में सप्लाई की जानी थी। आरोपी पहले किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं पाया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। हाँ, इसमें हमारी टीम को 11 तारीख को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो हमारे ACP गुरुदेव इनके नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विश्वेंद्र ने रेड करी और एक एक्यूज़ को नैप किया। उसका नाम है नीरज से हमने 80 पेटी दारू जो कि 4000 क्वार्टर दारू से रिकवर करी। ये नीरज उत्तराखंड का रहने वाला है और जब हमने इसे इंट्रोगेट, ये छोटा हाथी में गाड़ी में ये दारू लेके आ रहे थे, तो इंट्रोगेट करने में हमें से पता चला ये दिल्ली में कई जगह दारू की सप्लाई करते हैं और ये हरियाणा से दारू लेकर आते हैं। हाँ, हम ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट अभी पिछले दिनों में हमने काफ़ी सख्ती से इसमें एक्शन लिया है। लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो जो इलिसिट एक्टिविटी अगर कुछ नज़र में आती है तो हमसे शेयर करें ताकि हम उस पर तुरंत एक्ट करके एक्शन ले सकें। हम 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए हम ऑर्गेनाइज क्राइम के अगेंस्ट एक्शन ले। महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि इस महंगाई में सब्जी, दालें, मसाले, हर चीज़ महंगी है। इस मामले में सरकार किसी भी तरह से राहत देने में नाकाम है। हर समस्या का सामना आम जनता को ही करना पड़ रहा है। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कभी टमाटर 200 रुपये किलो, अब प्याज 50 रुपये किलो, 70-80 रुपये किलो होने के आसार हो रहे हैं। और राशन, दाल, चावल, चीनी का तो कहना ही चाहिए, तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि महंगाई की चरम सीमा पहुँचेगी कि आम आदमी की कमाई से भी बाहर हो जाएगी। तो परेशानी बहुत हो रही है। महंगाई देख रहे, दाल, चावल और टमाटर, कितनी महंगाई चल रही है। घर में खाना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। हम रिक्शा चलाते हैं, वो 15-20 हज़ार कमाते हैं। 2-3 हज़ार कमरे किराया हो गया, 2-4 हज़ार खाने का, और इसका भी बिल लगता है, चार्जिंग का भी ऐसे वही 5-6 हज़ार रुपये। टमाटर हुआ, मिर्ची हुआ। दिल्ली दंगों के एक मामले में अदालत ने धर्मस्थल में आगजनी करने के 4 आरोपियों के खिलाफ दंगा, अवैध रूप से प्रवेश करने और चोरी समेत कई अपराधों के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है। कड़कड़ुमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने कहा कि मेरा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप तय करने के उद्देश्य से अपना काम पूरा कर लिया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों राहुल कुमार, सूरज, योगेंद्र
और नरेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 यानी दंगा करने, 148 यानी घातक हथियार से लैस होने, 427 यानी नुकसान पहुंचाने, 436 यानी इमारत को नष्ट करने के इरादे से आग लगाने और 450 यानी अवैध रूप से प्रवेश करने के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आरोपियों को आईपीसी की धारा 34 और दिल्ली सार्वजनिक संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध से मुक्त कर दिया है। चारों के खिलाफ ज्योतिनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इन सभी पर 25 फरवरी 2020 को दंगे के दौरान चप्पल मार्केट में धार्मिक स्थल में आगजनी करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए सीसीएन के साथ। नमस्कार।